काफी अरसा बीत गया। लगभग 10,000 साल पहले की बात है। इस्लाम में एक पैगंबर गुजरे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एक बार की बात है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, तभी आपको नींद आ गई और आपने ख्वाब देखा। अल्लाह ताला आपसे ख्वाब में फरमाता है कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान कर। इस वक्त आपके पास बहुत तादाद में ऊंट हुआ करते थे, तो आप सोकर उठे और आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी करने का फैसला लिया और उसी दिन आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी और इस तरह आप बेचिंता होकर सो गए। जब आप सोए तो फिर से आपने ख्वाब देखा कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान कर। तो अगले दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। लेकिन जब आप तीसरी बार सोए, अब भी आपने वही ख्वाब देखा और वही आवाज आपको फिर से आई कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान कर। आपने सोचा मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है, तो क्या अल्लाह ताला मुझे इस्माइल की कुर्बानी करने को कह रहा है? आप बैठकर सोचने लगे, क्या कहीं अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ या फिर मेरे बेटे इस्माइल से? फिर आपने आगे कहा, ए अल्लाह, तुझ पर इस्माइल जैसे हजारों बेटे कुर्बान। फिर इसके बाद आप इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा कर लेते हैं। इसके बाद आपने बीबी हाजरा से कहा कि ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल करवाओ, नए कपड़े पहनाओ, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, इसे तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के यहाँ दावत पर जा रहे हैं। तभी हाजरा ने इस्माइल को अच्छी तरह से तैयार कर दिया। फिर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हो गए। तभी पीछे से शैतान बीबी हाजरा के पास गया और कहा कि ए हाजरा, क्या तुमको पता भी है कि इब्राहिम अपने बेटे को कहीं दावत पर नहीं बल्कि उसकी जान लेने के लिए ले जा रहा है? बीवी हाजरा ने कहा कि मैं इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? शैतान ने कहा कि ए हाजरा, तेरे शौहर ने ख्वाब देखा और अल्लाह ताला ने उसे अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करने के लिए कहा था, इसीलिए वो उसकी कुर्बानी करने ले जा रहा है। तभी बीवी हाजरा ने शैतान से कहा कि अगर वो अल्लाह की राह में मेरे बेटे को कुर्बान कर रहे हैं तो ऐसे हजारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान, ये मेरे लिए फक्र की बात है। इसके बाद शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए इब्राहिम, तुमने 86 बरस की उम्र में औलाद पाई है और इसे मारने जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाया और शैतान की तरफ मार दिया। दोस्तों, ये काम अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद आया कि हज के दौरान ये रस्म बन गया। फिर आप जब थोड़ा आगे बढ़े तो आपने हजरत इस्माइल से फरमाया कि बेटा, क्या आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने ले जा रहे हैं? इस पर इस्माइल ने फरमाया, बाबा जान, मेरे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि खुदा की राह में कुर्बान हो जाऊं। इसके बाद इस्माइल ने आगे फरमाया कि बाबा जान, मेरी एक इल्तिजा है कि जब आप मुझे कुर्बान करें तो आप मुझे मरता हुआ नहीं देख पाओगे, तो आप मेरे हाथ और पैर रस्सी से बांध दीजिएगा और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा ताकि आपको मुझ पर रहम न आए। बस इसके बाद हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने हाथों में छुरी ली और आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ए अल्लाह, तुझ पर हजारों इस्माइल कुर्बान, मैं तेरी राह में कुर्बानी कर रहा हूँ, मेरी कुर्बानी कबूल कर। आप इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, जन्नत से एक दुम्बा ले जाकर इस्माइल की जगह रख दो। जिब्राइल ने ऐसा ही किया, इस्माइल की जगह पर दुम्बे को रख दिया। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, खून निकला। खून निकलते ही आपने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। पट्टी हटाते ही आप क्या देखते हैं कि आपका बेटा सही सलामत है और सामने दुम्बा जिबा पड़ा है। गैब से आवाज आई, इम्तिहान, इम्तिहान, इम्तिहान। इस कुर्बानी को ता क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह को हर साल कुर्बानी पेश करेंगे। और तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है।